डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने पॉलिनोमियल्स का पूरा चिट्ठा लेके चला आया हूँ, ठीक है ना। मतलब इस एक ही क्लास में पूरी पॉलिनोमियल्स खत्म कर दूंगा, ठीक। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका बेसिक्स होगा, किस तरीके से आप उसको समझेंगे, ये मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। बेहतरीन मोटिवेशन लाइन है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जाना होगा। नोटिस डियर फ्रेंड्स, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जाना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचना सरल होगी। संघर्ष जरूर सफल होगा, आपके हर मुश्किल का हल होगा, आपके हर सवालों का भी हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन एट लास्ट बच्चों पढ़ोगे तब होगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो। गर्मी के महीने में छुट्टियां भी बहुत एंजॉय करिए आप लोग, पढ़ाई भी अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद। अब समझना कि पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है। नाम नहीं छुपा हुआ है आपके पास, आंसर है, बस आपको समझना है। पॉलिनोमियल्स बहुपद मतलब मोर देन वन टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म इंक्लूडेड हों, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल्स बहुपद। लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, कुछ रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक प्रकार का ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 anx के पावर n। यहाँ पे याद रखना, कभी भी an कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर an जीरो हो जाएगा तो फंक्शन आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो। जब फंक्शन ही जीरो हो गया तो कैसे डिफाइन करोगे, हाउ कैन डिफाइन, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, नहीं डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए अगर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए, बट ये जीरो कर दिया, टर्म्स तो जीरो हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना बच्चों। इसीलिए इस बात को समझना, कभी भी an जीरो नहीं है। an मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिए जाएंगे कभी भी जीरो नहीं होंगे, जो भी नंबर्स दिए जाएंगे कभी भी जीरो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ए प्रकार के नंबर्स रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, अंडरस्टैंड। अब मेरी बात पूरी तरीके से समझना। पॉलिनोमियल्स आपको कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स, नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर फोर बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। अभी हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत परेशानी, सर ने क्या बता दिया, बच्चे ध्यान देना। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब रैखिक समीकरण, हिंदी वाले बच्चों नोटिस कर लो, रैखिक समीकरण। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण, क्यूबिक का मतलब तीन घात समीकरण, बायो क्वाड्रेटिक का मतलब चार घात समीकरण। मेरी बात समझ गए? इस तरीके के जितनी भी डिग्रीज होंगी आपके क्या हो जाएंगे, दो घात समीकरण, तीन घात समीकरण, जो भी सारे हैं आपके डिफाइन करते हैं किस तरीके का पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ एक मैंने नाम लिया है आपके सामने, मैंने कहा डिग्री। तो डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ये डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, डिग्री कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। बस डिग्री का मतलब ये समझना, एक पॉलिनोमियल्स के अंदर जो उसकी सबसे बड़ी घात होगी ना, सबसे बड़ी जो पावर होगी ना, वही इसकी डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मेरी बात समझ गए, क्लियर है इतनी बात। अब बात को पूरी तरीके से समझ लेना। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, मैंने कहा एक इक्वेशन दिया x² + 4x + 2, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। आपने कहा सर सबसे बड़ी घात इसकी 2 है, तो 2 ही तो इसकी डिग्री होगी, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं x⁴100 लिखा, x⁴99 करते करते चला गया, तो मैंने पूछा इसकी डिग्री बता दो बच्चों, तो आपने तुरंत बताना है कि यार सबसे बड़ी घात इसकी 100 है, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 100 होगी। क्लियर है ना। आप समझना इस पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल कहाँ करनी है, पॉलिनोमियल्स का यूज कहाँ करना है, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सवालों में इंक्लूड करेंगे, ये सारी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात समझना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे पिक कर लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ax² + bx + c =
0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ देखो ए बी क्या है, एक रियल नंबर हो सकते हैं, सी क्या है, कांस्टेंट हो सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना? अगर मुझे इस ए के बारे में बताना है इसके अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर का ये क्या लगता है भाई, रिलेशन भी तो कुछ होगा, जाहिर सी बात है, कुछ रिश्ते कुछ नाते इनके पास भी होते हैं ना। कुछ रिश्ते और नातों को समझने के लिए मेरी क्लास को अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। देखिए इस ए को इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी। समझ गए ना? ये इनके रिश्ते नाते हैं, ठीक है। तो रिश्ते भी निभाते रहिए थोड़ी सवालों के साथ भी। अब मेरी बात समझ लीजिए आप, अब ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके पास हमेशा एक अल्फा और एक बीटा होता है। अल्फा बीटा को मतलब इसके पास जीरोज होते हैं। अगर पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो याद रखना इसके पास 2 आंसर आएंगे। अगर क्यूबिक है तो आंसर 3 आएंगे। ऐसे अगर जितने बढ़ते जाएंगे, जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही आंसर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मेरी पूरी बात को आप समझ लीजिए। अल्फा बीटा इसके जीरोज होते हैं, मतलब इसके शून्यक होते हैं। तो अल्फा बीटा इसका क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जो आपके 2 मान आएंगे, वो मान एक अल्फा होता है, बीटा। अगर दोनों नेगेटिव है, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। लेकिन ये कहा जाता है, ये बुक कहती है, ये किताब कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस वाले को हमेशा बीटा मानना होता है, प्लस वाले को हमेशा अल्फा मानना होता है। दिस क्लियर? अब मेरी पूरी बात को समझना। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक प्यारा सा, कैसा, एक प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को द्विघात समीकरण कहेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम इसको जानते हैं। ये आपका जो कांस्टेंट होता है, इसको आप पिक कर लीजिए। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो अब इसको पिक कर लीजिए। ऐसा इसका फैक्टर बनाइए, ऐसा इसका गुणनखंड बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, कि गुणन करने पे तो 8 तो आ ही जाए, लेकिन प्लस करने पे 6 आना चाहिए। अब इसको जैसे आप देखेंगे, सर 4 2 8 तो हो रहा है, सर 4 2 6 तो आ रहा है ना, वेरी गुड। अब इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 x प्लस 8 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या मैंने इसमें कोई परिवर्तन किया? नहीं। क्या मैंने इसमें कोई परिवर्तन किया? नहीं। सिर्फ मैंने इसकी परिवर्तन किया है, किसकी मदद से? इस 8 की मदद से। क्या आप समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से? अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसको जरा देख लीजिए। 4x स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ द पेयरिंग, आपको पेयर बनाना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा। अरे भगवान भी तो जोड़ा बनाते हैं, तो आप भी बना दीजिए ना। अगर आप इसको जोड़ा बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। इट इज क्लियर? अगर आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब देखेंगे दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, इसका मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अब अच्छे तरीके से यहाँ देख लीजिए, नीचे दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 2। अब देखिए दोनों माइनस आ गए, नो प्रॉब्लम। किसी को मान लीजिए, चलिए आपने कहा सर अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक, अब मेरी बात को समझ लेना। ये अल्फा बीटा क्या है? इसके शून्यक हैं। इसमें से किसी एक का मान रख दोगे, इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए इनको जीरोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोज कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, लेकिन व्हाइट बोर्ड से नजरें मत हटाना बच्चों, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से। अब मैं देखता हूँ, जरा देखता हूँ अच्छे तरीके से। क्या देखता हूँ? मैंने कहा कि सर ये जो इसके मान है, कोई भी एक इसमें से मान अगर इसमें पुट कर दिया जाए, ये पूरा 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इसीलिए इनको कहा जाता है ये जीरोज हैं, इसीलिए कहा जाता है ये शून्यक है। तो जरा चल के देखते हैं भाई। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू माइनस का 4 रखना चाहूंगा, x स्क्वायर होगा मतलब माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 4 होगा कि नहीं, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से लीजिएगा, 4 जब 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर यहाँ पे सम है और यहाँ माइनस है तो हमेशा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे इवन है, यहाँ माइनस है तो हमेशा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड है, विषम है, यहाँ माइनस है तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? बताइए कितना आएगा यहाँ पे? 24।
माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस बना देगा, प्लस 3। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, 24 माइनस 24 0। अच्छा बताओ जीरो आया कि नहीं? अगर जीरो आया इसका मतलब तभी तो इनको कहा जाता है जीरोज। अगर 2 रख दोगे तब भी जीरो आएगा। इट्स क्लियर? अब समझना कि अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से व्हाइट बोर्ड पे नजरें हटाना नहीं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जहां पे आपको लिखा गया था x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक प्रकार का पॉलिनोमियल्स है, जहां पे इसके अल्फा और बीटा आप समझ में आ गया होगा, जीरोज है ना, शून्यक है ना। तो जहां पे आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस का b बटे a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन a होता है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है? बच्चों ये डायरेक्ट पता करने का एक सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा जब निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा जब निकालना होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा, b का मतलब यही ना, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ठीक है? तो c क्या है? कांस्टेंट पद है। ये क्या है? x² का कोफिशिएंट। आप देखेंगे दोनों में x² का कोफिशिएंट, एक में x का, एक में कांस्टेंट पद है, मतलब अल्फा प्लस बीटा में ये, अल्फा इंटू बीटा में ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब देखो जिस तरीके से आप ये सवाल निकाल रहे हैं ना, जिस तरीके से आप ये सवाल निकाल रहे हैं ना, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकल गया है, अल्फा इंटू बीटा निकल चुका है, लेकिन अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया जाए तो आप इक्वेशंस बता सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं। मेरी बात समझ गए? अगर ये दोनों आपको पता चल जाए तो इक्वेशंस आप बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस आप कैसे बनाएंगे, उसका सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राइट डाउन कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ये जो आपका सूत्र है, अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो डायरेक्ट आप इक्वेशंस को बता सकते हैं, ठीक? अगर जीरोज भी पता है, अगर जीरोज भी पता है, शून्यक भी पता है, तभी आप उस समीकरण इक्वेशन को बता सकते हैं। मतलब समीकरण से आप जीरोज प्राप्त कर सकते हैं और जीरोज से आप समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पूरी तरीके से उड़ा देता हूं, ठीक है? देखिएगा यहां से, ठीक है? अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी आपने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था? इस 8 को देखेंगे, फैक्टर करने पे मतलब 8 आना चाहिए, प्लस करने पे 6 आना चाहिए। x² प्लस 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसे इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, x² 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर x को कॉमन करेंगे x प्लस 4 आएगा, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो भी क्या आएगा? x प्लस 4 आएगा। ठीक है भैया? अब देखिए दोनों में x प्लस 4 अगर कॉमन आपका हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार x बराबर माइनस 4 आएगा, एक बार x बराबर माइनस 2 आएगा, ठीक है ना? अब देखो आप इस इक्वेशंस को, एक को अल्फा मान लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है नीचे का लिखना के लिए? एक को अल्फा मानिएगा, एक को क्या मानेंगे? बीटा मानिएगा, ठीक? अगर आपने एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना है ना, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन से डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग माइनस का 6 अपन नहीं रखते ना, माइनस का 6 अपन नहीं रखते, इसको तो माइनस का 6, ठीक? अगर आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो आप क्या सी अपन नहीं करते? सी का मतलब बच्चे 8 होता है, 8 अपन मतलब 8। क्या है, समझ में आ रहा है ना? मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे माइनस बी बटे, ठीक? अल्फा इंटू बीटा निकालोगे सी बटे, क्लियर है ना? अब सोचो जो आपने डायरेक्ट निकाला हुआ है, क्या ये अल्फा प्लस बीटा से ये मान आना है? अगर ये मान आना है तो आपका एक सवाल भी बन जाएगा। सवाल एग्जाम में आता है कि इसको पहले फैक्टर मेथड से सॉल्व करिए, उसके बाद इसका जांच करिए कि ये सही है कि नहीं, तो मतलब ये जांच भी हो जाएगी। मेरी बात समझ गए ना? अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अब इसको समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना? माइनस का 4, बीटा का मान कितना? माइनस का 2। तो बताओ माइनस का 6 आया कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान माइनस का 4, बीटा का मान माइनस 2, बताओ प्लस का 8 आएगा। क्लियर है ना? मेरी बात समझ रहे हैं किस तरीके से आया हुआ है? मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगी बच्चों? अब देखो क्या समझे आप इससे, मतलब अगर आपको जीरोज पता है तो इक्वेशन भी पता कर सकते हो, इक्वेशन पता है तो जीरोज भी पता कर सकते हो, दोनों मेथड से।
समझ गए? अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा भी पता हो, ऐसे डायरेक्ट दे देगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पता हो, तब भी आप इक्वेशन बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ, समझिएगा बात को, अगर आपको सिर्फ अल्फा और बीटा ही पता हो, क्या पता हो, अल्फा और बीटा ही पता हो, अल्फा बराबर माइनस का 4 और बीटा बराबर माइनस का 2, तब भी आप बता सकते हैं। समझ गए ना कैसे बताएंगे? अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इस सूत्र को अभी जो हमने बताया है इसको याद करिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। क्या आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा रख देंगे, इक्वेशंस मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर आप अल्फा बीटा रखोगे तब भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा का मान माइनस का 4 माइनस का 2 एक्स प्लस माइनस का 4 इंटू माइनस का 2। आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, माइनस माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का भी 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ये आपको प्लस बना देगा, प्लस का 6 प्लस का 8 बराबर 0। आप समझ में कुछ आया क्या? जिस इक्वेशंस का जीरोस था उस जीरोस की मदद से इक्वेशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी इक्वेशन देखकर जीरोस पूछे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीरोस देखकर इक्वेशंस पूछे तो भी आप बता सकते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक मेथड पूरी तरीके से क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए।